चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ जो रायपुर से है। तो बड़ी संख्या में कांस्टेबल अभ्यर्थी पहुंचे गृह मंत्री निवास पर। सड़क पर बैठे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। निष्पक्ष जांच के संबंध में इकट्ठा हुए हैं तमाम अभ्यर्थी। गृह मंत्री और अभ्यर्थियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। गृह मंत्री ने कहा मर्यादा का ध्यान रखें। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब अभ्यर्थियों ने अपनी बातचीत रखी हो, प्रदर्शन किया हो। इससे पहले भी गृह मंत्री के निवास के पास ही पहुंचे थे और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना है कि जिनके नंबर कम आए हैं उन्हें भी भर्ती दे दी गई है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की प्रक्रिया जारी है, जिसमें 5,967 पदों के लिए जो लिखित परीक्षा है वो 14 सितंबर 2025 को हुई थी और उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट यानी कि पीटी व ट्रेड टेस्ट के परिणाम जो है 2025 में जारी किए गए। आपको ये जानकारी दे दें कि परीक्षा सितंबर में हुई थी, लेकिन भर्ती को लेकर अब जो कांस्टेबल अभ्यर्थी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जिनके नंबर कम आए उन्हें भी भर्ती दिया गया है। अब हालांकि इससे पहले भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसे लेकर ये कहा गया था कि सरकार का QR कोड है, जन सुनवाई है और पारदर्शिता होगी, तमाम तरह के दावे किए गए थे। अभ्यर्थी अभी भी नाराज हैं और एक बार फिर से गृह मंत्री के निवास के बाहर पहुंचे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि मीडिया से बातचीत करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब अभ्यर्थी पहुंचे थे, गृह मंत्री से बातचीत कर रहे थे। गृह मंत्री मीडिया को ये कहते हुए नजर आए कि मैंने इनको बुलाया है और पोहा खाने का न्योता दिया है, नाश्ता करने का न्योता दिया, इसलिए आए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता मोनिका दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई है। मोनिका, क्या अभी भी अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर ही हैं, प्रदर्शन चल रहा है या फिर खत्म हो गया है? क्या कुछ रणनीति उनके आगे रहने वाली है? पहले कह रहे थे मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, क्या मीडिया से बातचीत की उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री के निवास के अंदर इस वक्त मौजूद है और काफी जो गहमा गहमी का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। लगातार जो कांस्टेबल अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। गृह मंत्री से सीधे 1-to-1 चर्चा जो है वो की जा रही है और इस वक्त की ये जो पूरा माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है और आप देख लीजिए, क्योंकि गृह मंत्री के साथ तीखी बहस भी जो है वो अभी जारी है और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एक व्यक्ति का जो चयन है वो होना चाहिए। हमारे साथ सवाल जो आप लोगों ने उठाया है, क्या बोला? ये सवाल उठाया कि आपका जो हुआ है आपका 9 केंद्रों में हुआ है, हर एक क्षेत्र में गड़बड़ी हुआ है। राजनांदगांव में जांच हुआ, 3,000 अभ्यर्थी ऐसे जिसमें हर एक केंद्र में गड़बड़ी हुआ है। राजनांदगांव में जांच हुआ, वहाँ 3,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका नंबर बढ़ा हुआ था, वहाँ का भर्ती मंत्री महोदय ने रद्द किए। बिलासपुर में उसके बाद हम लोगों ने जांच के लिए आवेदन किया, वहाँ 129 लोगों का ऐसा आंकड़ा पाया गया जो कई ऐसा व्यक्ति है जो फाउल है इवेंट में, उसको भी 20 नंबर दिया गया। और लॉन्ग जंप में जिसको पूरा राज्य में जितने भी लोग हैं 7 लाख लोग, उसको 1 टाइम चांस मिलता है। हाथ में आपके आवेदन है, कुछ आप दिखा सकते हैं? अगर दिखा सकते मैं आपको दिखा सकता हूँ जी, मैं बाकी मंत्री महोदय को दे दिया हूँ। हाँ जैसे पकड़ना मंत्री जी ने क्या कहा? वैसे आश्वासन तो दिए है कि होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बता पा रहे। क्यों लंबी तीखी बहस जो है आप लोगों के बीच में चली है, सवाल जवाब दोनों ओर से हुए हैं? जी हुआ है ना मैम, क्योंकि भर्ती में गड़बड़ी हुआ इस नाम से आज यहाँ बैठे और मंत्री जी को भी पता है भर्ती में गड़बड़ी हुआ इस नाम से वो भी बैठे। आज तक तो ये नौबत आई नहीं कि कोई भी गृह मंत्री ऐसा मंच बना के खुले मन से बोले कि कहाँ गड़बड़ी हुआ है दिखाओ, लेकिन हम आज उनको दिखा रहे हैं ना कि यहाँ गड़बड़ी हुआ है, तो उसमें सवाल जवाब देने के लिए वो बच रहे हैं और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये कोर्ट में फैसला पेंडिंग है मामला। तो कोर्ट अगर इसका निराकरण करते तो हम लोग 10 महीने से लगातार कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट इस विषय में कोई भी पेंडिंग पूरा मामला को क्लियर नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रमुख जो मांगे हैं आपकी वो बता सकते हैं? हमारा मांग ये है कि जो फिजिकल हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें जो लोग फिजिकल में आंकड़ा पाए नंबर उसको और वहाँ लगे CCTV फुटेज को सार्वजनिक किया जाए, जिससे हम लोग दूसरे का नंबर को भी देख सके कि जैसे ये भाई का सिलेक्शन हुआ है तो ये कितना नंबर बनाए हैं वास्तविक में। ऐसा हो रहा है अभी कि 60 नंबर बनाए हैं और पैसा देके इसका 80 नंबर हो गया। कुछ चीजें गृह मंत्री ने भी कही है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कुछ उन्होंने भी बताया।
जी मैम, और सबसे पहले तो 2007 का नियम मैं बता दूं आपको कि इसमें लिखा है शारीरिक प्रवीणता टेस्ट सूर्योदय के पश्चात पर्याप्त रोशनी में ही कराया जाएगा, उसके बाद नहीं कराया जाएगा। तो इसमें मैं कूदा हूँ 7:30 बजे रात में, तो ये भर्ती नियम के विरुद्ध है और मैं इसकी मांग करता हूँ भर्ती रद्द हो। इतिहास में दर्ज हो जाएगा उसमें आपको किसी को भी यहाँ आग लगाने की बात है, हम स्टेशन की आग लगा दें, क्योंकि हम लोग सालों से मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे सोच कर ढूंढने जाते हैं। इसलिए काम अगर कोई मंत्री महोदय का व्यक्ति में उठ से 4 बजे ढूंढ लेना 2-4 किलोमीटर, बिल्कुल मोनिका, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट और भी आपसे लेते रहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो हालांकि जो अभ्यर्थी वो अभी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए, इससे पहले नाराजगी देखने को मिल रही थी और गृह मंत्री के आवास के अंदर है फिलहाल ये, और इससे पहले सड़क पर ही प्रदर्शन कर रहे थे। तो उनका कहना है साफ तौर पर कि कई जगहों पर अगर परीक्षा रद्द हुई तो एक बार दोबारा से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिनके नंबर कम है उनके नंबर पैसे लेकर बढ़ाए गए हैं।